नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। छत्तीसगढ़ की सियासत में गौठान का मुद्दा हर सियासी पार्टी ने अपने अपने तरीके से खूब उठाया भी है, उछाला भी है और भुनाया भी है, और इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हुई है। लेकिन फिलहाल यह आकलन करना भी जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में गौठानों की स्थिति क्या है। क्या गौठानों की तस्वीर जो पहले थी वो आज भी है? क्या गौठान सुधरे या बदले, और बदले तो किस रूप में बदले? क्योंकि सवाल यह है, इस वक्त प्रदेश में गौठान फिलहाल धूल फाकते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं गौठानों की जी मीडिया की टीम ने ग्राउंड पर जाकर जांच पड़ताल की, और यह बहुत जरूरी है कि सच सबके सामने आए। आखिरकार आज के दौर में, आज की तारीख में गौठानों की स्थिति क्या है? कई हैरान कर देने वाली तस्वीरों से हमारा पाला पड़ा, दिखाएंगे आपको। बने रहिए, आप देख रहे हैं मुद्दा तो है। छत्तीसगढ़ में जो गौठान सियासत के केंद्र में हमेशा रहा, उसकी हालत यह हो चुकी है कि वो महज एक खंडर में तब्दील हो चुके हैं, और इसका खमियाजा उन लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है जिन्हें इसके जरिए रोजगार मिल रहा था। अब ऐसे में सवाल ये, आखिर कब तक ये गौठान बंद रहेंगे, और जिन सरकारी जमीनों पर ये मौजूद हैं उसका आगे क्या होगा? क्या कोई रोड मैप तैयार किया गया है? क्या कोई खाका तैयार किया गया है, या इन गौठानों को उनकी मौजूदा स्थिति में यूं ही बदहाल रहने के लिए छोड़ दिया गया है? हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। मनरेगा के तहत विलई गांव के गौठान में स्वीकृति की गई थी लगभग 17 लाख रुपए, और उस 17 लाख रुपए से गौठान का निर्माण किया गया था। मॉडल गौठान बनाया गया था यहाँ, और ये मॉडल गौठान की आज की स्वरूप है। देखिए, ये सरकार बदलते ही किस तरीके से गौठानों की जो स्थिति है वो बदल गए हैं। जिस तरीके से सरकार बदली, उसी तरीके से गौठान की स्थिति भी बदल गई। और अब आपको दिखाते हैं महासमुंद से आई तस्वीर। अभी हम महासमुंद नगरपालिका क्षेत्र के गौठान में खड़े हैं। यहाँ ना ही गाय के खूर नजर आते हैं, ना ही पालतू मवेशी। तो ये पार्किंग की जगह बन गई है। यहाँ ना तो आजीविका के कोई संसाधन है, और ना ही किसी प्रकार की कोई गतिविधियां संचालित हैं। यहाँ का फेंसिंग तार भी टूटा हुआ है, जहाँ से चारों तरफ से ओपन नजर आता है, और ये शराबियों का अड्डा बना हुआ है। गौठानों के कारण कई तरह की आजीविका के संसाधनों का संचालन किया जाता था, जिससे स्व सहायता समूहों को सीधा लाभ होता था। तो वहीं किसानों को भी अपने खेतों के लिए गोबर की खाद मिलती थी। लेकिन फिलहाल गौठान बंद होने के कारण सभी निराश ही नजर आ रहे हैं। गौठान से मतलब बोला गोबर खाद ही करे, और चुमड़ी भर के ना सोसाइटी से बोला वो संग खातु साथ में दे बोला। और अभी बंद हो गया गौठान? अभी बंद है। तो कहाँ से आपूर्ति हो रही है? अभी तो इसने खातू देते बोला गए, वो अभी बंद हो गया ना, तो चलन नहीं है वो कर। पहले बेरोजगार थे, कुछ पैसा कमा लेते थे। अभी बेरोजगार हैं जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सरकार से ये चाहते हैं कि कुछ रोजगार दिलाए। और जरा जांजगीर चांपा से सामने आई ये तस्वीर भी देखिए, जहां 200 से ज्यादा गौठाने खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। जांजगीर चांपा जिले में 335 से अधिक गौठान का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन सरकार बदलते ही गौठान की स्थिति पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, पूरी तरह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। हम यहाँ जरवे के गौठान पे मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर बनाया गया था, वो पूरी तरह टूट फूट गया है, पूरी तरह जर्जर हो गया है। गौठान में सिर्फ नाम का गौठान रह गया है। सरकार बदलते ही पूरी तरह गौठान की स्थिति, दयनीय स्थिति चरमरा गई है। गौठान में गाय को रखने के लिए बनाया गया था कि आवारा मवेशी को यहाँ गौठान में लाकर एकत्रित किया जाए। और अब बात छत्तीसगढ़ के मुंगेली की। प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश में हजारों एकड़ जमीन को गौठानों के लिए रिजर्व किया था, लेकिन वर्तमान सरकार इन जमीनों को किस काम में इस्तेमाल करेगी, ये सरकार ही बता पाएगी। वहीं दूसरी ओर महिला स्व सहायता समूहों की स्थिति बदतर हो गई है। कंतीली के आदर्श गौठान पर मौजूद हैं, और हमारे साथ महिला स्व सहायता समूह के महिलाएं हैं जो इस वक्त हैं। ऐसे हम उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं। जी बताएंगे कि
या गौठान था, गौठान में अभी महिला स्व सहायता समूह के द्वारा आप लोगों के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता था, अभी क्या स्थिति है आप यहाँ? अब तो बंद है। बंद है, तो नुकसान? बहुत नुकसान हमारा नुकसान हो है। तो अब पहले तो काम करते थे, लेकिन अब कुछ काम नहीं है यहाँ, टोटल बंद हो गया है। तो हम खेती किसानी करत बंद है। पहले क्या क्या काम करते थे आप लोग? हम लोग गौठान में। कुछ और महिलाएं हैं हमारे साथ में, उनसे हम जानते हैं कि बताएंगे माताराम क्या बनाते थे आप लोग यहाँ? अब वही गोबर उबर सब लडारन सकेलन, सगरी बूता करन, अब वो पैसों नहीं आए हमार गौठान में के, बहुत हमार नुकसान हो गए साहब। वहीं इस पूरे मामले में जब प्रदेश के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम विभाग मंत्री से बातचीत की गई, तो उनका कहना है कि सरकार की ओर से गौ अभ्यारण्य बनाने का फैसला किया गया है। कुछ ही दिनों में सभी गाय सुरक्षित रहेंगी। कांग्रेस की सरकार ने गौठान योजना लागू किया था, उस गौठान में क्या स्थिति था उस समय, कितना गैयर आते थे, क्या थे, इसका आप सबको मालूम है। और अभी गौ अभ्यारण्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, अभी गौ अभ्यारण्य अभी चालू होने वाला है ताकि हमारे गौ सुरक्षित रहें। जो गौ पालक हैं, गौठान जो गौ पालन से गौवंश रखते हैं, उनके लिए भी अनुदान राशि जो 20 लाख रुपया था उसको 25 लाख रुपया कर दिया गया है ताकि अच्छा वो गौ माता का सेवा कर सके। छत्तीसगढ़ की सियासत का एक अहम मुद्दा गौठान रहा है और इसी गौठान पर कई बड़े बड़े दावे भी किए गए, लेकिन गौठानों की हालत फिलहाल खस्ता है और ये तस्वीरें उन जिम्मेदारों पर सवाल खड़े कर रही हैं जिन्होंने गौठानों के नाम पर केवल और केवल सियासत ही की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने जितनी भी तस्वीरें देखी होंगी, गौठानों की स्थिति देखी होगी, उसके बाद कुछ सवाल हैं जिन्हें यहां रखना बहुत जरूरी है ताकि पूरा छत्तीसगढ़, पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था इन सवालों को देखे और समझे। गौठान बने कबाड़, कौन कौन जिम्मेदार? अब तक जो गौठान बंद पड़े हैं, बेरोजगारी नहीं बढ़ गई है उससे? क्या बेरोजगारी की समस्या का हल तो निकला नहीं है, बल्कि और बेरोजगारी बढ़ गई है। सवाल यह भी है, सवाल यह भी है कि जब गौठानों का निर्माण हुआ था, करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, यानी कि नुकसान हो गया। अब जब किसी काम के नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, तो नुकसान हो गया। अब इस करोड़ों के नुकसान का कौन कौन जिम्मेदार है? मिलेगा जवाब। सवाल यह भी, गौठान इस वक्त जिस बदहाल स्थिति से गुजर रहे हैं, क्या उसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है? और किस वजह से गौठान मात्र आज की तारीख में शोपीस बन के रह गए हैं? आपने तस्वीरें देखी, समझी, आपको दुख भी हो रहा होगा, पीड़ा भी हो रही होगी। गौठानों का ये क्या हाल हो गया। वहीं इस पूरे मामले पर रिएक्शंस भी हमने लेने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान भी सामने आया, वो भी सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। ये प्रारंभ हो भी जाए सर, गौठान के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। अब वो अलग अलग सरकार की स्तर पर निर्णय हो रहे हैं। जो गौठान बन गए हैं उनका उचित उपयोग के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय काम कर रहा है। तो गौठान को लेकर सरकार ने क्या ठान रखा है, सिस्टम ने क्या ठान रखा है, और जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? हमारे सहयोगियों ने ग्राउंड पर पहुंचकर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। अब जरा उनसे हम चर्चा भी कर लेते हैं, विश्लेषण भी उनसे हम ले लेते हैं। हमारे साथ रायपुर से तृप्ति सोनी जुड़ रही हैं, बेमित्रा से गौकरण, जांजगीर चांपा से जितेंद्र कुमार। तृप्ति, क्या गौठान के नाम पर सियासत होती रही? क्या गौठान के मामले को लेकर सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे और यही वजह है कि आज गौठानों की दुर्दशा हो चुकी है? देखिए दिव्यांश, गौठान पर बात करने की शुरुआत छत्तीसगढ़ की परंपरा से होनी चाहिए। गौठान ऐसा नहीं है कि गौठान सरकार की तरफ से बनाए गए तो ही सामने आए। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हर गांव में गौठान की परंपरा रही है, लेकिन उस गौठान को स्वरोजगार से जोड़ने की एक नीयत देखी गई थी। हालांकि उस पे आरोप प्रत्यारोप बहुत लगे, भ्रष्टाचार, कुछ महिला स्व सहायता समूह की शिकायतें भी रहती थी, लेकिन एक जो नीयत रहती है उस पर अगर हम बात करें तो गौठानों के लिए 10,000 करीब गौठान प्रदेश में प्रस्तावित थे, जिसके लिए काफी राशि भी जारी की गई तत्कालीन सरकार की तरफ से। और उन गौठानों में अलग अलग काम होते थे। कई बार तो हमने देखा कि वर्मी बनते थे, अलग अलग रोजगार मूलक काम होते थे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते थे जिनको दूसरे राज्यों में भी सेल किया जाता था। कुछ एकड़ जमीन संरक्षित करके रख दी गई थी। लेकिन आज जो स्थिति दिख रही है,
परंपरा हो, रोजगार हो, इस नाम से ही कम से कम संरक्षित करने की कोशिश होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि गांव स्तर पे ये फैसले होते थे, सरपंच और गौठान समिति के अध्यक्ष बना दिए गए थे। अगर वो अभी भी एक्टिव है तो उनको अपने स्तर पर ये काम करने चाहिए। ग्राम पंचायत हमेशा से स्वतंत्र रहा है, उसे हो सकता है कि फंड नहीं है, या कोई हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो कि अभी सब योजना बंद हो गई है, या ऐसा सरकार की तरफ से कहा तो नहीं गया है, लेकिन एक माइंडसेट बन जाता है। इसलिए गौठानों में कोई जा नहीं रहा है, कोई काम करने को तैयार नहीं है। वो गौठान स्वरोजगार का साधन अभी भी बन सकते हैं अगर गांव स्तर पे कोशिश की जाए तो। इसके लिए सरपंचों को कदम उठाने होंगे, इसके लिए गौठान समिति जो बनी थी उनके अध्यक्षों को कदम उठाने होंगे ताकि वो जीवित रह सके, उस गौठान का इस्तेमाल हो सकता है। अब सरकार स्तर पे क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। स्पष्ट कुछ भी नहीं है, न ये कहा गया है कि गौठान बंद होंगे, न ये कहा गया है कि उसके लिए क्या फंड दिया जाएगा, कैसे राशि खर्च होगी, लेकिन ये जरूर अपने स्तर पर किया जा सकता है गांवों में कि उस गौठान का समुचित इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो गांव की जमीन है, ग्राम पंचायत के अधीन की जमीन है, जहां पे जो निर्माण कार्य हुए हैं वो कम से कम कबाड़ और बर्बाद ना हो, इसलिए उसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। क्या सिस्टम की मदद के बिना ये संभव है? सवाल ये भी है कि जब सिस्टम से सवाल पूछा गया तो गौठान को लेकर तो गौ अभयारण्य का जिक्र होता है। गौकरण, जरा बेमित्रा की ग्राउंड रिपोर्ट बताइए, क्या ठान रखा है यहाँ के सिस्टम ने गौठानों को लेकर, और ग्रामीण स्तर पर इनके संरक्षण के लिए और पशु मालिक अपने यहाँ पर पशु ला सकें इसके लिए क्या कदम उठाने में सक्षम हैं? अगर हैं तो क्यों कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? इसमें सरकार की क्या भूमिका हो सकती है? जी देखिए दिव्यांश, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पशुपालक जो है वो गौठान तक अपनी पशु लाने के लिए सक्षम है। कारण ये है कि वहां पे रेख-देख करने वाले कोई है नहीं। और रही बात ग्राम पंचायतों की करें तो ग्राम पंचायत जो है वो सक्षम नहीं है। इसलिए सक्षम नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत जो गौठान का निर्माण करवाए हैं और कराया गया है और कराया जा रहा है, कई गौठान प्रदेश में आज भी ऐसे हैं जो अधूरे निर्माण में हैं, और कई गौठान ऐसे हैं जिसका पूरी तरीके से निर्माण कर दी गई थी, और उसमें गोबर से पेंट बनाना, गोबर से खाद बनाना, गोबर से गोबर गैस बनाना, बहुत सारी चीजें शुरू कर दी गई थी। लेकिन उन गौठानों का भी स्थिति इस वजह से खराब है क्योंकि सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने आज भी बहुत सी गौठानों की पैसा जो राशि है वो नहीं दे पाए हैं। और दूसरी चीज अपन बात की कि गौठान में गाय क्यों नहीं लाते, तो गांव के जो गौपालक हैं वो गांव के गौठानों में गाय इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि उस गौठान में ना पानी की व्यवस्था है, ना चारे की व्यवस्था है, और जो आवारा मवेशी भी घूम रहे हैं उसको भी वहां ला करके रखा नहीं जा सकता। क्योंकि कारण ये है कि अगर वहां आवारा मवेशी को भी ला के रख दिया जाए या गौपालक अपने पशु को ले जा करके रखेंगे तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है। बीते जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से पूरी अधिकारी कहें या गांव के सरपंच कहें या गांव के लोगों से कहें कि मन में यही ख्याल आ गया है कि सरकार बदल गई है तो गौठान की जो योजना है वो भी बंद हो चुके हैं। इस वजह से गौठान की जो रेख देख है वो बंद हो चुकी है, और कई गौठान ऐसे जहां चारा पानी तो बहुत दूर की बात है, छपरी उड़ गए हैं। जो गाय के पानी पीने के लिए जो टंकी बनाया गया था वो उड़ गए हैं, और कई गौठान ऐसे हैं जहां पे गोबर गैस की जो टंकी बनाई गई थी, जहां गोबर गैस बनना शुरू हुआ था, वो टंकी आज कबाड़ में बदल गए हैं। पूरी तरीके से जो गौठान की बात करें तो बेमेतरा जिले में व्यवस्था जो है गौठान को लेकर के चरमरा गई है। हमार गांव हमार गौठान, ये नारे दिखाई दे रहे थे, लेकिन थे और है और क्या होगा, बड़ा फर्क नजर आ रहा है। जितेंद्र कुमार जांजगीर चांपा में मौजूद हैं। जितेंद्र, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट भी यहाँ पर सामने आना बहुत ज़रूरी है, आपका विश्लेषण भी बहुत ज़रूरी है। आपने रिपोर्टिंग की, क्या देखा, क्या समझा? जिले में करीब 350 गौठान का निर्माण कराया गया था, जिसमें 200 गौठान करीब सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन तत्कालीन सरकार के द्वारा गौठान का निर्माण कराने के बाद उसमें जो ग्राम पंचायत के स्तर के द्वारा इसे रेख देख किया जा रहा था, उसके बाद में भाजपा की सरकार आने के बाद में यहाँ पर जो बजट मिलना था वो बजट नहीं मिल रहा है, जिससे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता था महिला स्व सहायता के द्वारा, और अधिक कई प्रकार की योजना, गोबर पेंट बनाया जाता था,
इससे महिला स्व सहायता समूह को इसमें लाभ मिलता था, जो कि पूरी तरह बंद हो चुका है, जिसे बंद होने के कारण महिला स्व सहायता समूह पूरी तरह फिर से बेरोजगार हो चुके हैं। अब बेरोजगार होने के कारण काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है महिला स्व सहायता समूह को। अब बात यही है कि गौठान में गाय क्यों नहीं पहुंची है। गाय इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि आम जनता भी नहीं चाह रही है कि क्योंकि गाय को पूरे खुली तरह छोड़ दिया जा रहा है। सिर्फ दूध लेने तक की ही गाय को रेख देख किया जाता है, उसके बाद पूरी तरह आवारा तरह छोड़ दिया जाता है और शासन के ऊपर जिम्मेदार ठहराया जाता है। कम से कम गाय मालिकों को गौठान तक लाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। अब ये देखना ये है कि शासन के द्वारा अब इस गौठान की किस तरह से रेख देख किया जाता है इसे। जी ठीक है तृप्ति, सियासत के मैदान में कई बार बात सीधे सीधे नहीं कही जाती है, जरा थोड़ा टेढ़े मेढ़े अंदाज में कही जाती है। जब राज्य सरकार के मंत्री जी से हमने सवाल किया था, पहले भी जिक्र कर रहा था, तो वो गो अभयारण्य का जिक्र कर रहे थे, राशि बढ़ाए जाने का भी जिक्र कर रहे थे। क्या कुछ इशारा है इसमें? देखिए, गौ अभ्यारण्य आज की योजना नहीं है या आज की घोषणा नहीं है दिव्यांश। गौ अभ्यारण्य 9 साल पहले भी घोषणा हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने घोषणा की थी। बेमेतरा में वो गौ अभ्यारण्य बन रहा है। हालांकि अभी भी वहां की स्थिति कैसी है इस पर हमने देखा है कि झालम में गौ अभ्यारण्य बनना था, जो पूरे कांग्रेस के गवर्नमेंट में पूरे 5 साल अटका पड़ा था। वो उसी के मुकाबले गौठान पूरे प्रदेश भर में देखने को मिले थे। तब भी सवाल यही है कि सिर्फ गायों की चिंता की बात नहीं है। गाय तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि गाय सड़कों पर अगर है, उसकी गायों के सड़कों पर रहने की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गाय भी मर रही है और इंसान भी यहाँ पे इंसानों की भी मौत हो रही है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संरक्षण अगर करना है तो सिर्फ एक गौ अभ्यारण्य में और भी कुछ रोजगार मूलक काम होंगे। सियासत इसलिए होती है कि अगर कांग्रेस के नेता कह देते हैं कि गौठान योजना को बंद कर दिया गया, तो जिन गांवों में गौठान है उन गांवों में एक माइंडसेट ऑलरेडी बन जाता है कि बंद हो गई है योजना, तो गौठान कोई झांकने जाता नहीं। बावजूद इसके मैं अभी भी ये कहूंगी कि ग्राम पंचायत स्तर पर उसका जितना इस्तेमाल हो सकता है, सिस्टम की सहायता तो मिलनी ही चाहिए। इस पर देर सवेर हो सकता है कोई फैसला आए, क्योंकि धीरे धीरे सरकार की सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं और किसानों के पास जा रहा है। तो हो सकता है बजट में आगे आने वाले समय में कुछ इसके बारे में भी सोचा जाए, लेकिन ग्राम स्तर पर गौठानों की दुर्दशा ना हो, इसके लिए सरपंच पंचायत स्तर पर कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए खुद ही स्वस्फूर्त जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम को भी जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जनता की गाढ़ी कमाई करोड़ रुपए। ठीक है, थोड़ा अंदर की जाने की कोशिश करता हूँ। गौकरण, जब आप अधिकारियों से सवाल जवाब कर रहे थे, क्या भविष्य नजर आ रहा है गौठान का? मतलब कुछ चर्चा तो होती होगी अधिकारियों के बीच में, कुछ बात करते होंगे ये, तो ऑफ कैमरा क्या बातें होती हैं? देखिए दिव्यांश, जब अपन अंदर की बात करें, जब ऑफ द कैमरा जब बात करते हैं, कैमरा जब ऑफ रहती है उस समय बात करते हैं, तो यही कहते हैं कि हमें इस पर किसी प्रकार की कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं और हम इस योजना के बारे में बिल्कुल कुछ कहने से सामने नहीं आएंगे। कारण ये है कि हमको जब तक कोई निर्देश नहीं मिलेगा तब तक हम कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोलेंगे। और रही बात गौठान की, तो योजना बहुत अच्छी थी, लोगों को व्यापार मिल रहा था, जो गांव की महिलाएं हैं उनको भी व्यापार मिल रहा था। और आज की स्थिति में कहीं बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में गौठान का आने वाले वक्त में क्या भविष्य है, क्या रूपरेखा रहेगी, क्या रोडमैप रहेगा, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क है। तृप्ति सोनी, गौकरण और जितेंद्र कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए।